अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। ऐसे बहुत से कंडीशंस हैं जिसमें हमें वर्कआउट अवॉइड करना चाहिए या बहुत ही लाइट ब्रिस्क वॉकिंग टाइप वर्कआउट करना चाहिए। ऐसे कुछ कंडीशंस में से 5 इंपॉर्टेंट कंडीशंस मैं आज इस एपिसोड में डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें आपका हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं। तो जानेंगे पूरे डिटेल में आज के एपिसोड में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशंस के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। वर्कआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी वर्कआउट नहीं करना भी वर्कआउट जैसा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस केस में हम अपनी बॉडी को सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। अगर आप अपनी बॉडी की बिना सुने बिना समझे वर्कआउट करते हैं या उसके अगेंस्ट कुछ करते हैं तो बॉडी आपकी रिएक्ट जरूर करती है और वो रिएक्शन हमारे हेल्थ के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिसमें आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना है और वर्कआउट नहीं करना। कभी कभी वर्कआउट नहीं देना भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना वर्कआउट करना। तो सबसे पहला कंडीशन है हेडेक। कई बार ऐसा होता है और कई बार मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने फिटनेस स्टूडियो में कि लोग आते हैं इस कंप्लेन के साथ कि हमें हेडेक हो रहा है। मैं उनको वापस लौटा देता हूं। क्यों? क्योंकि अगर हेडेक हो रहा है तो इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो सकता है किसी भी कारण से, या तो आप स्ट्रेस हो इस कारण से, या आपका ऑलरेडी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता हो इस कारण से, जो भी रीजन है। तो अगर आपको स्ट्रेस हो रखा है आपको हेडेक हो सकता है। दूसरा, आप डिहाइड्रेटेड हैं। अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं और अगर आप वर्कआउट करेंगे तो इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे और बॉडी हेडेक दे के ये सिग्नल दे रहा है कि आप शायद डिहाइड्रेटेड हैं। तो इस कंडीशन में कि आपको हेडेक हो रहा है, बॉडी को रेस्ट दीजिए, पानी पीजिए और उसके बाद भी अगर आपका हेडेक कम नहीं हो रहा तो एक फिजिशियन से कंसल्ट करिए, या फिर अगर वो ठीक हो जाए तो आप शाम में आके दोबारा वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन उस समय जिस समय हेडेक हो रहा है आप वर्कआउट बिल्कुल ना करें, बॉडी को रेस्ट दें। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो नॉर्मल हो जाएगा, अगर डिहाइड्रेटेड हैं तो पानी पीजिए, वो नॉर्मल हो जाएगा। दोनों केसेस में जब नॉर्मल हो जाए तब जाके वर्कआउट स्टार्ट करिए। दूसरा कंडीशन है इंजरी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे लोअर लेग में या लोअर बॉडी में इंजरी हो, हम सोचते हैं यार अपर बॉडी वर्कआउट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरा इस चीज को समझना जरूरी है। जब इंजरी होती है किसी पार्ट में तो बॉडी उसको न्यूट्रिशन दे रही होती है रिकवर करने के लिए, और न्यूट्रिशन देने का काम होता है ब्लड का। अब जब आप वर्कआउट करते हैं तो जिस बॉडी पार्ट का वर्कआउट करेंगे ब्लड वहां पे सप्लाई होने लगेगा, और जहां पे इंजरी है वहां पे ब्लड की सप्लाई बहुत कम हो जाएगी। उस केस में उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो जो इंजरी जल्दी रिकवर होना है वो जल्दी रिकवर नहीं हो पाएगा। प्लस जो आप वर्कआउट करेंगे उसकी वजह से जो माइक्रो ट्रॉमा होगा वो भी एक तरह का बॉडी के लिए इंजरी है, लेकिन अच्छा इंजरी है। तो बॉडी के लिए डबल लोड हो जाएगा। जो ऑलरेडी इंजरी है उस पे भी ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जा पाएगी, और जो वर्कआउट करने से माइक्रो ट्रॉमा हुआ है उस पे भी ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जा पाएगी। तो इस कंडीशन में आपका जो रिकवरी प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा सप्रेस हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा तबीयत खराब हो रही है। और ऐसे ही केसेस में बॉडी को फीवर एक्सपीरियंस होने लगता है। आपको लगता है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि बॉडी को बढ़ाना पड़ता है। वही एक साइन है जब बॉडी अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ा रही होती है, क्योंकि बॉडी को मालूम है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है। और ऐसे केसेस में फिर आप 3-4 दिन के लिए फीवर में चले जाएंगे। तो जो चीज़ 2 दिन में ठीक हो जानी थी अब वो और बढ़ के 6-7 दिन की हो गई है। तो इंजरी है तो बॉडी को रेस्ट दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि लोअर बॉडी में इंजरी है तो अपर बॉडी का वर्कआउट कर लेंगे, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा वो आपको समझ आ चुका है। थर्ड है कोल्ड एंड कफ। कई बार मैंने देखा है कि लोग ये बोलते हैं कि कोल्ड एंड कफ में अगर वर्कआउट कर लो तो बड़ा अच्छा लगता है। वो अच्छा बहुत थोड़े टाइम के लिए लगता है। क्यों? क्योंकि बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, बॉडी को न्यूट्रिशन ज्यादा मिल रहा होता है और बॉडी एड्रेनलिन रिलीज करती है जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। इस केस में क्या होता है कि आपको बॉडी के अंदर जो हरारत हो रही होती है उसका एहसास नहीं होता। फॉर एन एग्जाम्पल, जब कोई कुत्ता आपको दौड़ाता है रोड पे तो आपको पता नहीं चलता कि अचानक से इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई कि आप इतना तेज भाग रहे हैं और आप उस सिचुएशन से फाइट कर पाए। वो सिर्फ इसलिए होता है कि बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज होता है जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है और बॉडी कोप अप करने में आपको हेल्प करती है। वैसे ही कुछ कोल्ड एंड कफ में होता है। जब आप वर्कआउट करने जाते हो तो बॉडी को लगता है कि यार ऑलरेडी हम स्ट्रेस में हैं, ये लगता है एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ गया है, तो उस समय बॉडी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है और आपको ऐसा लगता है कि अरे वाह हमें तो बेटर फील हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में बेटर फील नहीं होता। वर्कआउट करते समय तो अच्छा लगता है, करने के थोड़ी देर बाद तक अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही कॉर्टिसोल का जो लेवल है, जो उसका इन्फ्लुएंस है वो कम होता है, आप और ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आ जाते हो कोल्ड वेदर के, कोल्ड एंड कफ में।
तो बॉडी ऑलरेडी फाइट कर रही है उस इन्फेक्शन से, जिसकी वजह से कोल्ड एंड कफ है। जब आप वर्कआउट करोगे तो बॉडी का जो एनर्जी सिस्टम है वो स्प्लिट हो जाएगा। जितना वो एनर्जी इन्फेक्शन से फाइट करने में लगा रही थी, अब उस वर्कआउट से फाइट करने में लगाएगी और बॉडी का इम्यून सिस्टम और ज़्यादा सप्रेस होता चला जाएगा। तो अगर आपको कोल्ड एंड कफ है, अगर आप बीमार हैं, तो बॉडी को जितना ज़्यादा रेस्ट दे सकते हैं रेस्ट देना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन भी चाहिए, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी फाइट कर रही है उस इन्फेक्शन से, तो उसको रॉ मटेरियल भी चाहिए ताकि वो इन्फेक्शन से और बेटर तरीके से फाइट कर पाए। तो सबसे पहला कंडीशन हमने देखा हेडेक। दूसरा कंडीशन हमने देखा कि आप इंजरी में वर्कआउट ना करें। तीसरा कंडीशन हमने देखा कि अगर आप बीमार हैं जैसे कोल्ड एंड कफ, तो इस केस में भी बॉडी को पूरी तरह रेस्ट दें और अच्छा न्यूट्रिशन लें। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है स्लीप। स्लीप अगर पूरी नहीं हो पाती तो बॉडी रिकवर नहीं कर पाता। हमें चूंकि आदत होती है कि हमें वर्कआउट तो करना ही करना है, नहीं तो हमारा दिन खराब हो जाता है, तो हम जाके वर्कआउट कर लेते हैं। अब स्लीप जब नहीं हो पाती है तो आपके इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में थोड़ा सा हार्मोनल इंबैलेंस चल रहा होता है। ग्रेलिन लेवल ज़्यादा होता है, लेप्टिन का लेवल कम होता है, एनाबॉलिक हार्मोन्स कम रिलीज होते हैं क्योंकि प्रॉपर स्लीप नहीं हुई। ऐसे केसेस में इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर स्लीप डिस्टर्ब हुई है क्योंकि आप रात में पार्टी कर रहे थे, आप किसी फंक्शन में गए थे, तो ये बेटर होगा कि आज आप वर्कआउट या तो शाम में करें या अवॉइड करें। फिफ्थ, अल्कोहल कंजम्पशन। क्योंकि अगर आपने अल्कोहल का कंजम्पशन किया है एक रात पहले, तो फिर 200% श्योरिटी है कि आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत पुअर होगी। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि अल्कोहल के कंजम्पशन में उनको नींद बहुत अच्छी आई, जो कि ऐसा नहीं है। आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज रहती है और आप डिहाइड्रेटेड रहते हो। तो जब आप डिहाइड्रेटेड रहते हो, आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं होती। ऐसे में अगर आप जाके वर्कआउट करोगे तो क्रैम्प्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और इंजरी होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि आपके सेल्स पूरी तरह थके हुए हैं। आपको लगेगा अरे हम 35 किलो से चेस्ट प्रेस करते हैं, 35 किलो तो लेकर आओ ही। जैसे ही 35 किलो से आप करते हैं, आपको इंजरी हो जाती है, मसल एकदम से स्नैप कर जाता है, क्रैम्प हो जाता है या मसल ब्रेक भी हो सकता है। सो ये 5 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अवॉइड करें कि आप वर्कआउट ना करें। ऑल्सो कि अगर आपको वर्कआउट करना ही करना है तो आप बहुत ही लाइट एक्टिविटी करें, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग कर लें, या फिर अगर आप 30 केजी से चेस्ट प्रेस करते हैं तो 15 केजी से ही करें, ताकि आपके साइकोलॉजिकल भी आपको हो जाए कि हाँ मैंने वर्कआउट किया। तो पहला कंडीशन हेडेक, दूसरा कंडीशन इंजरी, तीसरा कंडीशन कोल्ड एंड कफ, चौथा कंडीशन डिस्टर्ब स्लीप और पांचवा कंडीशन अल्कोहल का कंजम्पशन। आपका सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और मैं चाहता हूं कि मैं जो भी बता रहा हूं उसको एक्सपीरियंस करें, उसको अप्लाई करें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ काफ़ी बेटर हो रही है। दोस्तों, ये हेल्थ जैसा भी है हमारा खुद का बनाया हुआ है, हमारी खुद की चॉइसेस से बनाया गया है। तो अगर हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो कहाँ कहाँ ध्यान रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में डाल के पूछिए, कोई डाउट है तो कमेंट में डाल के पूछिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, वो भी कमेंट में डाल के पूछिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया, साइनिंग ऑफ।